नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में कुछ नेताओं के दिमागी दिवालियेपन पर बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि किसी के लिए वोट बेटियों की इज्जत से ज्यादा बड़ा है तो कोई महिलाओं का सौंदर्य शास्त्र समझाने में लगा हुआ है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, कोई छोटे मोटा नेता भी नहीं है। ये लोग संसद में बैठते हैं, यानी जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इन नेताओं का नहीं है, इनके बेशरम बयान से आज पूरा देश, पूरा मुल्क शर्मसार हो गया है। जरा सोचिए, अगर आपकी हमारी बेटियों के बारे में कोई ऐसी सोच दिखाए तो क्या हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के नेता ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन आज तक ज्यादातर पार्टियों ने महिला विरोधी बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। और आज हम इन तमाम पार्टियों को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे आर पार में आज इन सभी पार्टियों का कच्चा चिट्ठा भी मौजूद होगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, अब से कुछ मिनटों में। राजनीति के वो दो धुरंधर हैं जिनके बयान से देश शर्मसार है। जरा सुनिए इनके बयान और अंदाजा लगाइए इनके दिमागी दिवालियेपन का। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं। हद तो ये है कि विनय कटियार ने ये बयान शरद यादव की निंदा करते हुए दिया। यानी एक तरफ तो वो शरद यादव की निंदा कर रहे हैं और दूसरी ओर अपनी छोटी सोच दिखा रहे हैं। नहीं, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। वो बयान ठीक नहीं है। विनय कटियार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा है, विनय कटियार का बयान महिलाओं के प्रति बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, परंतु विनय कटियार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो न केवल उत्तर प्रदेश परंतु पूरे देश की महिलाएं वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में माकूल जवाब देंगी। विनय कटियार जी ने कुछ कहा ऐसा जो आ रहा है मीडिया में, और वो शरद यादव जी वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी कुछ कहा, ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है। एक तरफ नेताओं के ऐसे शर्मसार कर देने वाले बयान हैं और दूसरी तरफ 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु से ये तस्वीरें सामने आई थी, जब पुलिसकर्मियों के सामने ही सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जोर जबरदस्ती की गई, उनके कपड़े उतारने की कोशिश हुई। तो सवाल यही है कि क्या इस देश में हर तरफ से आधी आबादी के साथ अन्याय किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आपको आज देखना जरूरी है, दिमागी दिवालियेपन का विश्लेषण। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो इंटरव्यू जिसमें विनय कटियार भाग खड़े हुए कुछ नेताओं के लिए महिलाएं प्रचार सामग्री लगती हैं। हेडलाइन के लिए ताक पर रख दी गई है मर्यादा। शरद यादव ने तीसरी बार दिया है महिला विरोधी बयान। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी के नेता दे चुके हैं महिला विरोधी बयान। क्या किसी पार्टी ने अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई की है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब मैं रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की बहस के अंदर खुशबू सुंदर है, जो कि अभिनेत्री हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजीव रंजन है प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, और पल्लवी जोशी अभिनेत्री हैं। लेकिन पहले वो इंटरव्यू जिस इंटरव्यू में विनय कटियार भाग खड़े हुए, वो इंटरव्यू मैंने करा आपसे कुछ देर पहले। आप देखिए उसमें विनय कटियार के जवाब क्या थे और मेरे सवाल क्या थे।
मैं सीधा रुख करता हूं विनय कटियार का। विनय कटियार, मेरा सीधा और बड़ा सवाल आपसे ये, जो आपने स्टेटमेंट दी आज प्रियंका गांधी के बारे में, क्या आपको लगता नहीं है वो आपत्तिजनक थी? आपसे रिएक्शन मांगा जा रहा था शरद यादव के बेशरम बयान पर, और आपने तो खुद ही इतना बड़ा बयान दे दिया। नहीं, शरद यादव के बयान पर हमने शरद यादव जी के बयान पर कहा जरूर है, लेकिन जिस बयान की आप बात हमारी कर रहे हो, वो बयान किसी ने पूछा तो उस पर हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कोई अलग से हमने नहीं बोला है। किसने पूछा? अरे पत्रकारें पूछते, जैसे आप एंकर है, प्रियंका गांधी, जैसे आप एंकर हो, आप पूछ लो। अब हम क्या बताएं, तो जवाब हमको देना पड़ेगा। कोई मैं मूख बघेल विद्यालय का, प्रियंका गांधी अरे की मेरे सुंदरता के बारे में किसी ने पूछा? अरे भैया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जरा उत्तर तो पूरा सुन लो। आप उसको दनादन पूछते चले जा रहे हो। तो उसको अगर एक पत्रकार ने पूछ दिया कि वोट कैचिंग है, सुंदर है, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो हमने जवाब दे दिया तुरंत। ये नहीं पूछा कौन कांग्रेसी पूछ रहा, तो हमने जवाब दे दिया कि भाई हमारे यहाँ भी सुंदर है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन सुंदरता के आधार पर पैमाना बना करके किसी को वोट नहीं मिलता है। ये बात मैंने कही। पर आपने तो सुंदरता का पैमाना बनाकर आपने बोल दिया हमारे पास तो प्रियंका गांधी से भी सुंदर नेता है। आप तो अपनी पार्टी में भी बोल रहे हैं। क्या बुरा है? आपको लगता क्या बुरा नहीं है कि आपका बयान और आपका बयान महिलाओं को, बेटियों को आहत करने वाला है? नहीं है। उनकी काबिलियत के आधार पर उनको नेता बनाया जाए, उनकी वो जिस तरह के बातें करती है उस पर नेता बनाया जाए, लेकिन सुंदरता पे नेता बनाया जाएगा और सुंदरता अरे भाई, कोई अगर लगता नहीं है ये आपकी गलत बयानबाजी? कोई सुंदर अगर है, सुंदर को अगर सुंदर के जगह कुरूप कह दिया जाए तो क्या आप उसको अच्छा मानोगे? अरे भाई, सुंदर तो सुंदर, इसमें क्या आपत्ति है? सुंदरता में तो किसी को कोई अपशब्द का सवाल नहीं है। अगर किसी को कोई काम कहा जाता है, कि भाई इसने बड़ा अच्छा सुंदर काम किया है, किसी कहा जाता है सुंदर कटियार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कटियार साहब, नहीं, आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि कांग्रेसी कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी सुंदर है इसलिए उनके लिए वोट पड़ेगा। कौन से कांग्रेसी ने ऐसा कहा? मेरे ध्यान में तो नहीं आता। अरे भाई, तो कोई कांग्रेसी ने किसी पत्रकार से कहा होगा, पत्रकार ने हमसे पूछ दिया, तो अब उसमें क्या आपत्ति? किसी पत्रकार से कहा होगा और आपने नहीं, फिर आप तो बड़े नेता हैं, आप तो सांसद हैं, तो क्या हो गया? आपको तो सोच के बोलना चाहिए। क्या गलत बोल दिया? आपको तो नहीं, मैंने क्या गलत बोल दिया? नहीं, मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं लांगा, आपने कोई मर्यादा नहीं लांगी। गलत बात। आप अपनी सीमा में रहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी सीमा में रहिए। नहीं, मैं तो अपनी सीमा में रहिए। मैं अपनी सीमा में रह रहा हूं। आप अपनी सीमा में रहिए। मैं अपनी सीमा में रह रहा हूं। बस आप अपनी सीमा में हो, बहुत अच्छा है। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी सीमा में हूँ। मेरा राइट है सवाल पूछने का, और मैं डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा। कम वोट में। अरे यार, चिल्लाओ मत, कान का पर्दा क्यों फाड़ रहे हो? और अपना गला क्यों, आप अपने गले को क्यों खराब कर रहे हो? आप खुद तो सीमा में रह नहीं रहे, आप कुछ भी ये आप अपने गले को फाड़ रहे हो। अब इसको कह दिया जाए कि ये आपका कौन सा स्वर है, अगर आपके स्वर पर बोल दिया जाए ये कौन सा आपका स्वर है, तो अभी इसी पर विवाद खड़ा हो जाएगा। बोलिए, आप मेरे स्वर पे बोलिए। आपके स्वर को आप मेरे स्वर पे बोलिए, मुझे वार्निंग भी दे दीजिए। सर पर नहीं, स्वर पर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माय क्वेश्चन स्टैंड्स वेयर इट इज। मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्या आपको लगता नहीं है कि सुंदरता पैमाना वोट के लिए नहीं होता? सुंदरता पैमाना नेता बनने के लिए नहीं होता। प्रियंका गांधी तो टॉप 10 स्टार प्रचारकों में से एक है कांग्रेस। हाँ भाई, वो उत्तर प्रदेश के अंदर तो लेकिन वो अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य नहीं बन पाई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको अगर जानकारी नहीं तो अरे भाई, अरे टॉप 10 प्रचारकों में से एक है, लेकिन अभी वो पार्टी की सदस्य नहीं बन पाई, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं जानकारी तो जानकारी प्राप्त कर लो। आप अपने प्रियंका गांधी ने आपके नहीं, मेरी जानकारी क्या जानकारी आपको? ये आपका कहना है, ये आपका कहना है कि वो कांग्रेस की सदस्य नहीं है, वो स्टार प्रचारक है, आप उसको कांग्रेस सदस्य नहीं मान रहे। ये आप तो टॉप 40 में भी नहीं है, आप तो बीजेपी के टॉप 40। अरे तो काहे हमसे बात कर रहे हो? आपको हमने निमंत्रण दिया था कि हमसे आप बात करो।
नहीं कुछ आपको हमने निमंत्रण दिया था कि हमसे आप बात करो। आप हाशिए पर हैं, इसलिए हेडलाइंस तलाश रहे हैं। आपको जब मालूम नहीं है, आपको जब मालूम तलाश नहीं, रहे हैं। केवल चिल्ला करके प्रश्न पूछते हो तो उससे काम नहीं चलता। अरे वही आवाज से, धीरे से काम होता है, चिल्ला करके काम नहीं होता। आप चिल्ला करके जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हो, सरदर्द मेरा पैदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपने तो इस समय इस देश की महिलाओं के लिए सिरदर्द पैदा कर अरे दी तो है, भाई, जिस तरह का बयान आपने दिया नहीं है। नहीं, हमने कोई नहीं सरदर्द पैदा किया। अरे सब सुंदर पैदा हो, प्रियंका गांधी ने आपकी सब सुंदर पैदा हो देश के अंदर। प्रियंका ये गांधी ने हमारी आपकी स्टेटमेंट पर रिएक्ट करा है। ये हमारी शुभकामना है। सब सुंदर पैदा हो, ये हमारी शुभकामना है। बस, थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका गांधी ने थैंक यू। नहीं, अरे विनय कटियार जी, आखिरी सवाल विनय कटियार जी, उठिए मत विनय कटियार जी। विनय कटियार जी, आप छोड़ के जाना चाहते हैं? विनय कटियार जी, विनय कटियार जी, विनय कटियार जी, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है, सवाल सुन रहा है आपको मेरा? विनय कटियार सवालों का जवाब नहीं दे पाए और इसलिए उन्होंने जाना ठीक समझा, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्या विनय कटियार अपने बयान पर माफी मांगेंगे? और अब मैं रुक करता हूं अपने पैनल का, और मेरे साथ पैनल में संबित पात्रा है, खुशबू सुंदर है, राजीव रंजन है और अभिनेत्री पल्लवी जोशी है। मेरा सीधा सवाल और बड़ा सवाल इस समय खुशबू सुंदर आपसे, और शुरुआत इस डिबेट की मैं आपसे करता हूं। प्रियंका वाड्रा की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा विनय कटियार का बयान महिलाओं के प्रति बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। क्या कहना चाहती हैं आप? और विनय कटियार हमारे साथ एक्सक्लूसिव थे, वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए। खुशबू सुंदर। बहुत ही बेहदा लगता है जब इस तरह के लोग जो कहते हैं कि एक पावरफुल पोजीशन में हैं, वो एमपी हैं, और ऐसे लोग, ऐसे मर्द मैं कहूंगी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको कहते हुए हमें शर्म आती है कि उनको हमने भेजा है पार्लियामेंट में। यहाँ के हमारे लोगों की जो एक सोच है, मर्दों की जो सोच है औरतों के बारे में, वो इतनी गंदी है, इतनी घिनौनी है कि जब वो अपनी जुबान खोलते हैं पता लग जाता है कि वो औरतों के बारे में उनके अंदरूनी दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनकी सोच में है जो अपनी फिसल के जुबान पे आ जाती है। आज जो विनय कटियार साहब ने जो कहा है, वो तो बिल्कुल पता लगता है कि जिस तरह से उनकी सोच है वो उनकी जुबान पर है। और मैं इंटरव्यू भी देख रही थी कि वो अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। शरद यादव भी, शरद यादव को भी मिलाइए। देखिए विनय कटियार है, शरद यादव आपके गठबंधन के साथी है, उन्होंने भी गलत बयान दिया है। उन्होंने तो महिलाओं को वोट से कंपेयर कर दिया। यादव जी ने जो कहा है वो भी बिल्कुल गलत है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2 बार शरद यादव जी इसके बारे में, औरतों के बारे में कुछ गलत कह चुके हैं। उस वक्त भी हमने उसके बारे में निंदा की है, और आज भी मैं निंदा करती हूं कि बियॉन्ड पॉलिटिकल बॉर्डर्स हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि चाहे वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वो हमारी खुद की पार्टी का क्यों ना हो, अगर कोई औरत की निंदा करता है तो हम उसके साथ बिल्कुल सलूक अलग सा होगा। पल्लवी जोशी, मैंने बेंगलोर के शॉट्स अपने पैकेट में इसलिए दिखाए, ये बताने के लिए कि जब हमारे नेता ये कुछ सोच सकते हैं तो इस देश की जनता या कुछ लोग क्या कुछ करते हैं। जो 31 दिसंबर को बेंगलोर में हुआ था, जो हेडलाइंस बना था, जिसमें बड़ी बड़ी बहसें हुई थी, और आज हमारे 2 बड़े नेता विनय कटियार सांसद भारतीय जनता पार्टी और शरद यादव सांसद वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड, क्या कुछ कह रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है, ये कहना में अच्छा लगता है कि हम मर्द हैं और हम कुछ भी कह सकते हैं और औरतों को सुनना पड़ेगा, कोई सुंदर है तो कोई वोट से ज्यादा कीमती नहीं है? व्हाट इज योर टेक पल्लवी जोशी? आई नो यू आर एंग्री टू राइट। देखिए, जहां तक ये कटियार साहब की बात है, उनका स्टेटमेंट मैंने अभी आपके चैनल पे देखा है। मैंने पहले उनकी बात सुनी नहीं थी, सुबह से मैं शरद जी की बात ज़रूर सुन रही हूँ। रोष तो उठता है मन में एक औरत होते हुए कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आने नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि
जब हम किसी औरत की बात करते हैं तो हम 50% मानव की उनकी बात कर रहे हैं। 50% औरतें हैं इस दुनिया में लगभग। तो आप जब औरतों पे घिनौना कमेंट करते हैं तो आप आधी ह्यूमैनिटी पे वार कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी औरत को सुंदर कहते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ इंसल्टिंग है। अगर मैं किसी मर्द को जाके कहूं कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो ये मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूं, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूं। तो कटियार जी ने उसे किस विषय में कहा था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक औरत को सुंदर कहना उसे कॉम्प्लीमेंट देना होता है। हाँ, अगर घटिया बात अगर कुछ हो जाती है, जैसे कि मैंने सुबह की बात सुनी थी जो शरद यादव जी ने कही थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और औरत की एक इज्जत और आबरू उससे कम इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने ये बात कही तो उसको लेके मुझे जरूर बहुत गुस्सा आया हुआ है और उस चीज को मैं अगर पता नहीं, मैं अपने आप को आप पे में रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसी चीजों से बहुत गुस्सा आता है। 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं और अभी भी औरतें हमारे लिए एक हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं, अभी भी वस्तु विशेष जैसे वस्तु विशेष नहीं जाता है। ये कहा गया कि अगर औरत की इज्जत चली जाती है तो ठीक है, गांव में आसपास पे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वोट बिक जाता है तो देश पे फर्क पड़ जाता है। कैन यू बिलीव इट? A sitting member of parliament, ex-president of Janata Dal United says it and he is a permanent defaulter. वो तीसरी बार ये काम कर रहे हैं, वो तीसरी बार ये काम कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं है जनता दल यूनाइटेड के पास। It's a disgrace, it's a gross disgrace. मैं रुक करता हूं इस समय। नहीं, और उनका कहना यह भी है कि अगर औरत की इज्जत लुटती है तो वो देश की इज्जत नहीं लुटती, उससे देश की इज्जत सिर्फ वोट की वजह से जाएगी। औरतों की इज्जत की वजह से देश की इज्जत का कुछ लेना देना नहीं है। संबित पात्रा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, जो कुछ विनय कटियार ने कहा उसकी मंशा हम समझते हैं, क्या वो सही था? यस और नो? देखिए अमीश जी, हम लोग राजनीति में हैं, राजनीति में नहीं भी होते, किसी भी प्रोफेशन में होते, तो याद रखिए शब्दों का चयन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कहना चाहते थे, क्या नहीं कहना चाहते हैं, ये अलग विषय है, मगर अगर शब्दों का चयन ठीक नहीं होगा तो कभी भी सही संदेश नहीं, यानी गलत कहा। और देखिए मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि कभी भी महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। और इन विषयों पे अगर हम राजनीतिक बाउंड्रीज में रहकर केवल अपने नेताओं के विषय में बात करेंगे या हम अब दूसरे नेताओं को सामने लाके अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करेंगे तो यह भी एक उचित बात नहीं होगी। हम सबको इस पर बड़ा संभाल कर चलना है। जहां तक विनय कटियार जी का सवाल है, खुद विनय कटियार जी अभी आपके सामने रूबरू थे, आपने इंटरव्यू भी लिया उनका, जो भी उन्हें एक्सप्लेनेशन देना था वो एक्सप्लेनेशन दिया। आपने वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे सेंट्रल लीडर हैं उनके बयान को भी दिखाया। देखिए कांग्रेस से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें सिलेक्टिविज्म कांग्रेस को नहीं दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इस पे कड़ी रुख अपनानी चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है, रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया चीफ है कांग्रेस के, उन्होंने बोला कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा कह रही है विनय कटियार का बयान महिलाओं के प्रति बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट कर रही है, वो कह रही है कि मेरे साथ डिबेट्स में ऐसा हो चुका है। देखिए मैं तो सिर्फ कांग्रेस से इतना पूछना चाहता हूं और विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि अगर सिलेक्टिविज्म आप रखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी वो लोकसभा से तो लड़के नहीं आए और वो किस प्रकार का बर्ताव कर रहे थे हाईकोर्ट पे जज बनाने के लिए वो पता है सबको। उनको आपने राज्यसभा में लेके आए और उसके बाद आपने उनको स्पोक्स पर्सन भी बनवाया। पुरानी बीवी मजा नहीं देती है, मुझे तो बोलने में भी बड़ा शर्म आ रहा है। ये किसने कहा था? ये यूनियन मिनिस्टर रहते हुए श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था। उनको क्या आपने यूनियन मिनिस्ट्री से हटवा दिया? संजय निरुपम जी ने स्मृति ईरानी जी को ठुमके लगाने वाली कह दिया था। ये आप प्रियंका जी को जरा बोलिए कि ठुमके लगाने वाली और भरी डिबेट कहा था कि आप तो ठुमके लगाने वाली हो, आप कौन सा डिबेट विबेट समझती हो, आपको राजनीति की समझ कब से है? उनको आपने मुंबई का अध्यक्ष बना दिया। तो इस प्रकार से आपने हमेशा अपने लोगों का, जिन लोगों ने महिला के खिलाफ टंचमाल कहा, दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल कहा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला को उन्होंने कहा ये तो मेरे बगल में टंचमाल बैठी हुई है। उसके बाद आपने उनको, वो तो थे ही जनरल सेक्रेटरी बनाए रखा। तो इस तरह दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए और सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। खुशबू सुंदर, किस मुंह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप कार्रवाई करिए? दिग्विजय सिंह पर आपने कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी, संजय निरुपम को आपने प्रमोशन दे दिया, बताइए अब। यहां आप कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं।
संजय निरुपम जी से हमने माफी मंगवाई थी। जायसवाल से जब कोल मिनिस्टर थे जायसवाल उनसे भी माफी मंगवाई थी। वही नहीं, इनफैक्ट आसाम में जब एक हादसा हुआ था डेका साहब ने उनसे भी माफी मंगवाई थी। उन्होंने कहा था वो बीजेपी संबित पात्रा साहब भूल गए उनका नाम लेना, उनसे भी माफी मंगवाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने जो कहा था उनके लिए अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया था। ये कोई नहीं कहेगा कि एक्शन नहीं लिया गया। हमारी पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी हैज आस्क्ड फॉर अ स्टर्न एक्शन एंड अ शो कॉज नोटिस अगेंस्ट द पीपल हु हैव मेड स्टेटमेंट्स। पूरा हिस्ट्री संबित पात्रा जी पढ़ लें या बीजेपी वाले पढ़ लें। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगी कि जो हिस्ट्री दे रहे हैं खुशबू सुंदर, मैं भी थोड़ा हिसाब किताब लेके बैठा हुआ हूं। क्या वो कुछ नहीं, मैं भी थोड़ा बैलेंस शीट लेके बैठा हुआ हूं। उस बैलेंस शीट के अंदर दिग्विजय सिंह के इतने बयान हैं। जी मैं भी लेके बैठी हुई हूँ। मेरे पास भी एक बैलेंस शीट है। सिलेक्टिव आउटरेज नहीं, प्रियंका वाड्रा के लिए जो बोला वो गलत है। बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो लेकिन स्मृति ईरानी के लिए जो बोला वो भी गलत था। ना मेरी शुरुआत में मैंने बिल्कुल सही कहा। मैंने कार्रवाई करी क्या आपने संजय निरुपम के ऊपर? बहुत ही क्लियरली मैंने बात कही, चाहे वो दूसरी पार्टी की हो या हमारी पार्टी के हो। जो अगर औरतों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, जो गलत लफ्जों का इस्तेमाल करता है, जो टंचवाल कहता है वो जनरल सेक्रेटरी है, जो ठुमके लगाने वाली कहता है उसको मुंबई का प्रेसिडेंट बना देते हैं। फैक्ट तो ये है मैडम, फैक्ट तो ये है। आप कुछ भी कह लीजिए। इस तरह से बात करेंगे तो फिर मैं तो मैं आपको ये याद दिला दूंगी ना। मैं ये बात याद दिलाना चाहूंगी, अगर ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं या इनको हमने प्रमोशन दिया है तो 2012 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने 50 करोड़ 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड की बात की और उनके आपने चीफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया। संबित पात्रा, किसने क्या कही वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे साथ मनमोहन सिंह जी दिमाग में रहते हैं, इतनी इज्जत करते हैं हम। नरेंद्र मोदी साहब ने 2012 में 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड कहा था। मैं सीधा रुख करता हूं, लेकिन होल्ड ऑन संबित पात्रा, क्या दिग्विजय सिंह की गलती, संजय निरुपम की गलती, श्री प्रकाश जायसवाल की गलती सब बराबर कर दे। कोई आप दोनों तरफ से गलती होती रहे, कोई किसी को ना बोले। फिक्स्ड मैच खेलते हैं यहाँ पर, लेट्स प्ले फिक्स्ड मैच। यू वांट दैट संबित पात्रा? टेल मी। आप तो अलग पार्टी है। बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। इसीलिए मैंने कहा था इन विषयों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। इन विषयों पे सभी को, जो पुरुष वर्ग है चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में क्यों ना हो, उसे चिंतन और मनन करना चाहिए कि आखिर ये जो पुरुषवादी मानसिकता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैट्रियार्कियल सोच कहते हैं, ये पैट्रियार्कियल सोच कब खत्म होगी। और केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, मुझे बड़ा खेद है कि ये हर जगह व्याप्त है पूरे समाज में। अभी तो अवेयरनेस होकर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो नहीं, मैं तो राजी हूँ जी, मैं तो राजी हूँ। मैं इसको एक लार्जर प्लेटफॉर्म में बता रहा था कि ये जो मानसिकता है हर जगह व्याप्त है, इस पर कुठाराघात करना और इसको समाप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि हम हर विषय में राजनीति करने लगते हैं तो ये बच जाता है। मैं राजीव रंजन के बाद ब्रेक के बाद आऊंगा। राजीव रंजन, आप मेरे सवाल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको बख्शने वाला आज नहीं हूं। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ बोला है शरद यादव ने वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश की महिला के लिए या दुनिया की किसी महिला के लिए। जो बयान शरद यादव ने दिया है, अंतराल लेकिन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। संबित पात्रा, खुशबू सुंदर, पल्लवी जोशी अभिनेत्री और राजीव रंजन। राजीव जी तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। और बड़ा सवाल आपसे यह है, एक बात बताइए, बेटी की इज्जत गई तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, वोट बिक गया तो देश की इज्जत चली जाएगी। परमानेंट ऑफेंडर है शरद यादव, तीसरी बार ऐसा काम आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अब आप? सफाई क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है अमित जी, उन्होंने आज अपने बयान पर अपनी सफाई रखी है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का ये संक्रमण काल है, वोट की कीमत जो होनी चाहिए वो हम सबको समझने की जरूरत है और एक परिवार में एक बेटी की इज्जत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने सफाई के जरिए किसी को कमतर नहीं आंका है, उन्होंने दोनों को ही महत्वपूर्ण कहा है। राजीव रंजन, आई एम शॉक्ड। आप उसको इस धरते डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट की इज्जत उस महिला की इज्जत है। कैसे बोल सकते हैं आप ये बात? राजीव रंजन, अमीर जी,
पहले सेंसेशनलाइज करने के नहीं, पहले नहीं। इस सवाल पर पूरे देश में सनसनी काफी पैदा करने की कोशिश हुई है। पहले मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। उन सवालों पर हमारा स्टैंड क्या है, आप अपने सवाल रखिए, उसके बाद हमारे जवाब लीजिए। आप अगर ये दोनों चीजें सामने साथ नहीं जा पाएंगी एक संवेदनशील मसले पर। मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं नहीं बोलने दूंगा। शरद यादव तो बोल रहे हैं, अब आप मेरी डिबेट में आके तो फिर मत बोलने दीजिए। फिर बिठाया किस लिए है आपने? आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं मेरा जवाब अगर आप नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी। आपका जवाब अगर लेना चाहते हैं तो अनइंटरप्टेड मैं बोलूंगा और उसके बाद आप सवाल पूछें। तुलना नहीं लूंगा मैं। कहिए अब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप सबसे पहले तो स्टूडियो में आप अपने सवाल आपने रखे और अपना सब जवाब अगर आपने मुझसे मांगा है तो इतना धैर्य रखिए कि मैं अपना जवाब दे सकूं। दीजिए 30 सेकंड आर्काइव में जाएंगे, देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के जो कारनामे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। शरद यादव जी ने विनय कटियार की तरह आपके बहस का जवाब जिस तरीके से दिया है वैसा शरद जी ने नहीं कहा। शरद जी ने अपने सवालों का जवाब दिया और उन्होंने ये बताया है कि लोकतंत्र का ये संक्रमण काल है, इसमें वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेटियों के बारे में भी उन्होंने कल के बयान पर अपनी सफाई दी कि बेटियां भी उतनी ही अहम हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो शरद यादव जी का जो 74 आंदोलन से लेकर आज तक लोकतंत्र को लेकर के जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका चेहरा है और जो उनकी सफाई है, उस पर जरूर विचार करना चाहिए। और एक ही पलड़े पर सभी राजनेताओं के बड़बोले बोल को तोड़ने के बजाय मुझे समझ लगता है 2013 में चले जाइए, 2013 में चले जाइए। औरतें मर्दों से बात करने की पहल नहीं करती। शरद यादव, दक्षिण भारतीय महिलाओं का सावला चेहरा ही नहीं शरीर भी खूबसूरत होता है। शरद यादव मार्च 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और 2017 दर्जनों बयान होंगे महिलाओं को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, साक्षी महाराज ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की और जिस तरह का बयान विनय कटियार ने दिया, शरद यादव जी ने जो बयान दिए हैं शब्दों को चयन को लेकर, मतलब ये है जो बातें हो सकती हैं, जो उद्देश्य है महिलाओं के, कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस की गलती, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी की गलती, जेडीयू गलती करे तो हमारी गलती। फिक्स मैच कर लेते हैं, फिक्स मैच कर लेते हैं। आप तीनों गलती करते रहिए, मैं तुलना भी नहीं करना चाहता था। आपने पूरे उंगली दिखाते रहिए। आधे घंटे के बहस में फिर देश चल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड से उनका पक्ष नहीं लिया। जब आपने पूछा है तो पर्याप्त वक्त उनको दीजिए। एक संवेदनशील मसले पर एक पार्टी का चेहरा, एक नेता का चेहरा, पार्टी की छवि, उस पर स्पष्टीकरण आपको लेना चाहिए और उनको वक्त देना चाहिए। ले रहा हूं, हमारा ये कहना है, जो बयान देने वाले लोग बीजेपी के गिरिराज सिंह बयानों पर क्या बात है? अगर किसी का अगर मूल्यांकन होगा तो निश्चित तौर पर शरद यादव जी ने अपनी सफाई से आप माफी मांगते हैं शरद यादव के बयान पर? आप खेद जताते हैं? कतई नहीं, आप खेद जताते हैं शरद यादव के बयान पर या बेटियों को अपमानित करे? शरद यादव के बयान पर आप खेद जताते हैं? नहीं, सबसे पहले उनके बयान पर पल्लवी जोशी जब उन्होंने जो सफाई दी है, वो सफाई संतोषजनक है। पल्लवी जोशी बयान पर उन्होंने सफाई दी है, वो संतोषजनक है। बयान के बाद जब सफाई आ जाए। राजीव रंजन, आई हर्ड योर पॉइंट। मैंने आपका पॉइंट सुना और बहुत ही लचर एक्सक्यूजेज है आपके। इतने लचर एक्सक्यूजेज है, जितना आप बोल रहे हैं उतनी आपकी पार्टी एक्सपोज हो रही है। ओके, पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी में क्यों मैं राजीव जी से सिर्फ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो भी शरद जी ने कहा सुबह, राजीव जी ने अभी कहा कि शरद जी ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। सुबह उन्होंने कहा था कि महिलाओं की इज्जत जाती, बेटियों की इज्जत जाती है तो सिर्फ गांव की इज्जत जाती है, वोट अगर बिक जाता है तो हमारे देश की इज्जत जाती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत हमारे देश की इज्जत के बराबर नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत उतनी ही है, मतलब अभी भी वोट के तराजू में ही आप महिलाओं की इज्जत को तोल रहे हैं। जी, मैं राजीव जी से मैंने सवाल पूछा है। राजीव रंजन 20 सेकंड में जवाब। हाँ, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं जी, और मैं एक बात आपको जो कहना चाहूंगा, एक गंभीर मसले का अगर सही अर्थों में उसका इंटरप्रिटेशन गलत कई बार होता है तो वो तस्वीर भयावह हो जाती है। मैंने बस इतना कहा, शरद यादव जी ने जो डेमोक्रेसी को लेकर के जो ये ट्रांजिटरी फेज है जिसमें वोट
कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसको लेकर के उन्होंने जो बातें की उसमें शब्दों के चयन में असावधानी हो सकती है। भाव बिल्कुल स्पष्ट था कि लोकतंत्र की ताकत वोट में है और वोट से ऐसे लोग चुने जाएं जो लोकतंत्र में पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं भावी हिंदुस्तान का नहीं है। इसलिए उन्होंने उसकी अहमियत जताने के क्रम में लोकतंत्र की ताकत बराबरी में है। सर माइंड यू, लोकतंत्र की ताकत बराबरी में है। पल्लवी जोशी वांट टू से समथिंग। पल्लवी, मैं यही मेरा पॉइंट है अमीश जी कि लोकतंत्र की ताकत तो बराबरी में है, तो इसमें औरतों का ही विशेष रूप से उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ कोई ऐसी मेल डोमिनेटेड सेक्टर आप समझते हैं पॉलिटिक्स को, कि वहां पे औरतें जो हैं वो कम ही आनी चाहिए, या उनको एक तरह की निगाह से ही देखा जाएगा कि औरत आ गई तो वो ओवर क्वालिफाइड होगी जरूर तभी वो पॉलिटिक्स में आई, वरना एक आम औरत तो नहीं आ सकती? कुछ ऐसी सोच रखते हैं क्या? क्योंकि मुझे एक जो पिछले कुछ सालों में एक जो बदलाव आया है हमारे समाज में, अमीश जी आपने शायद नोटिस किया होगा, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब हमको सिखाया गया था कि ये हमारे लीडर है। हम सारे पॉलिटिशियंस को लीडर कहते थे क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो समाज को, अपने लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ये बदलाव आने लगा कि सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। जी आपकी लेकिन कुछ दिनों में ये बदलाव आ गया, अब हम अपने लीडर्स को पॉलिटिशियंस कहने लगे हैं। जी मैं तो अभी सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही गौर हो रहा है। नोबडी इज ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। दैट इज द होल पॉइंट। यही बात है और उसको जस्टिफाई करने में लगे। संबित पात्रा, मैंने जो सवाल राजीव रंजन से पूछा वो आपसे भी पूछता हूं। आप इस बयान पर खेद जताते हैं? बताइए। देखिए, मैंने तो शुरू में ही कहा, मैंने क्या, खुद वेंकैया नायडू जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, जब वेंकैया जी ने कह दिया है। और दूसरी बात देखिए, विनय कटियार जी ने खुद इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट ने आके उनसे पूछा कि अगर प्रियंका जी आती हैं जो कि सुंदर हैं और जो कि भीड़ को आकर्षित कर सकती हैं तो आप क्या करेंगे? तो मुझे तो खेद उस जर्नलिस्ट के भी प्रश्न से है कि ऐसा प्रश्न तो जर्नलिस्ट को भी नहीं पूछना चाहिए और जर्नलिस्ट को भी माफी मांगना चाहिए कि उसने आखिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जो कि एक सूचक है परिवार, एक तरह से पुरुषवादी मानसिकता का। तो मुझे लगता है सबको बदलने की आवश्यकता है। अगर जर्नलिस्ट पूछता भी है तो हमें भी सोचना चाहिए और जर्नलिस्ट को भी नहीं ऐसा सवाल लीडिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए। और तीसरी बात है, मैं बार-बार वेरी नाइस, आप जर्नलिस्ट पे सारी बात डाल देते हैं बड़ी आसानी से। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सुना नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि आपने जर्नलिस्ट पे, मैंने कहा जर्नलिस्ट अगर पुरुषवादी है तो वो भी छोड़ना चाहिए और जर्नलिस्ट पूछ भी ले तो हमको भी सोचना चाहिए। हम नेता हैं तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग 5 लोग यहाँ बैठे हैं डिबेट में, अगर थोड़ी देर के लिए हम राजनीति छोड़ के केवल पुरुषवादी मानसिकता की ओर जाएं और समाज में जो ये व्याप्त है इसके बारे में डिस्कशन करें तो मुझे लगता है कुछ सार्थक होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं जो मुझे बड़ा कष्टदायक लगता है, मैं आपसे शेयर करता हूं, आप बताइएगा कि ये सच है या झूठ है। मैं कई बार टीवी में विज्ञापन देखता रहता हूं ब्रेक में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि शेविंग क्रीम और शेविंग ब्रश के एडवर्टाइजमेंट में महिलाएं आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्यों लाने की आवश्यकता है? आप बताइए, हर चीज में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन और कॉमोडिफिकेशन महिलाओं की है, इसे रोकने की आवश्यकता है। ओके खुशबू, यू आर अ बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑल्सो और आप कांग्रेस की नेता भी है, आप रिप्लाई करना चाहती है संबित पात्रा को? संबित पात्रा जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर तरफ उनको औरतें इसलिए नजर आती हैं क्योंकि औरतों के अलावा ये देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। औरतों के अलावा पुरुष आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक एक घर को एक महिला नहीं संभालती है, वो पुरुष घर के बाहर जाके बहुत ही सुकून के साथ काम नहीं कर सकता। तो यही बात दिग्विजय सिंह को समझाइए। आप नहीं लगाती है, एक जो 4 दीवारी होती है वो घर घर में होती है। अरे आप फिर पॉलिटिक्स पे आ गए। आप कहते संबित पात्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि अभी आपने कहा कि लेट्स नॉट ब्रिंग इन पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिक्स ले आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं तो आपने ये बात गिरिराज सिंह को क्यों नहीं समझाई जिन्होंने कहा था कि इफ राजीव गांधी इफ राजीव गांधी वाज मैरिड टू नाइजीरियन, अगर इफ वी वर मैरिड टू नाइजीरियन, चाहिए कौन आपसे सवाल पूछ रहा है? अगर उनको हम सोनिया जी को आपसे सवाल अमीश जी ने पूछा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए पहले। अमित जी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं कह रही हूं जो
अच्छा, अमित जी ने सवाल पूछा, तो अमित जी मैं आपसे ये भी कहूंगी कि औरतों के बारे में कह रही हूं, जो सवाल है मैंने शुरुआत में पहले यही बात की थी कि कोई भी पार्टी का इंसान क्यों ना हो, अगर औरत के बारे में गलत सवाल उठाता है, गलत बात कहता है, तो हमें एक साथ होकर उस इंसान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई जेडीयू का हो, या कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन हमें ये बात सवाल कांग्रेस से बात कह रही है, हमें ये चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो, उस सबके उस व्यक्ति के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। बताइए आप। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बिना किसी प्रकार की राजनीति किए। यहाँ पर दयाशंकर जी, जो कि हमारे पार्टी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने मायावती जी के लिए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की, तुरंत कुछ घंटों के अंदर उनको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। मगर मैं एक सवाल खुशबू जी से पूछता हूं, खुशबू जी का बड़ा सम्मान करता हूं। खुशबू जी, आपको पता होगा जब सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री थे, राज्यसभा में जब वो एक लेक्चर दे रहे थे, एक भाषण पढ़ रहे थे गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री, जया भादुड़ी जी ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिया, जया बच्चन जी ने कुछ सवाल पूछ लिया, तो पता है उन्होंने क्या कहा था बतौर गृह मंत्री? उन्होंने कहा था आप बैठ जाइए, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ये सीरियस मामला है, आपको क्या समझ में आएगा? ये बस तो आप खुद बोल रही हैं, तो बताइए, गृह मंत्री जब ये कह रहे हैं, एक सांसद को उनको रोना पड़ा था, जया बच्चन रो पड़ी थी। अरे जी, मैं ना नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि जो भी हो वही मैं कह रही हूं। अगर अमित जी ने भी मुझसे बीच में सवाल कहा कि ये बात हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से क्यों नहीं बात की, हमने हमारे लीडर्स के साथ में क्यों नहीं ये बात की, वही तो मैं कहूंगी कि अगर ये बात है तो हम हर वक्त इसने ये कहा, आपकी पार्टी से ये कहा, आपकी पार्टी से ये कहा, तू मैं ये बहस चलती रहेगी। अगर हमारी पार्टी ने कुछ गलत किया तो अगर आपकी पार्टी गलत करती है तो वो सही नहीं हो जाता। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं, संबित पात्रा, राजीव रंजन और खुशबू से, और मैं चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। पहले खुशबू सुंदर, आप क्या हम माने कि अब क्योंकि प्रियंका वाड्रा के ऊपर यह बयान दिया गया है और आप चाहती है विनय कटियार पर कार्रवाई हो, आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? बड़ी या छोटी कार्रवाई आप पे डिपेंड करता है, संक्षेप में। हम उनके पर कार्रवाई कर चुके हैं, हम उन पे कार्रवाई कर चुके हैं। हम डेका पे आसाम में जो वहां पे मिनिस्टर रह चुके हैं उनके पर कार्रवाई कर चुके हैं, हम जायसवाल साहब के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। मैं कहूंगी इसके आगे वापस, जो इससे पहले हो चुका, वापस क्योंकि हमने जब मांगा था, गिरिराज सिंह ने जब कहा था कि अगर राजीव गांधी एक काली नाइजीरियन से शादी की होती तो शायद हम एक ब्लैक वुमन को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, आप पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही है, मुझे जवाब नहीं मिला। हम कार्रवाई कर चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो यही पूछा कि अब इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, आपने बोला हम तो पहले कर चुके हैं, लेकिन शायद वो कार्रवाई दिखी नहीं किसी के ऊपर। प्रमोशन जरूर दिखा संजय निरुपम का, एंड द फैक्ट इज दैट। ओके मैडम, पॉइंट टेकन मैडम, बाद कुछ होगा तो कार्रवाई जरूर होगी मैडम। सीधा जैसे ही प्रियंका वाड्रा पे बोला गया, आपने यूपी के इलेक्शन से जोड़ लिया, बयान सुना मैंने आपके प्रवक्ताओं का, ठीक है, फेयर इनफ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। राजीव रंजन जी, मैं आपके वहां पर तो यूपी में ही बात की उन्होंने, यूपी के इलेक्शन पे ही बात की उन्होंने। आपने बोला, बोलिए, आप बोले महिलाएं वोट करेंगी, 50% ये जो माइंडसेट है। ओके मैडम, राजीव रंजन की बारी है। राजीव रंजन जी, रिक्वेस्ट है मेरी, क्या शरद यादव पे हम कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? बड़ी या छोटी आप पे निर्भर करता है। राजीव जी। देखिए अमित जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, हम सब किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और माँ की महानता, माँ की श्रेष्ठता पर, बेटियों की श्रेष्ठता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। शरद यादव जी ने अपनी सफाई दी है और सफाई बिल्कुल ही संतोषजनक है। जो भी भ्रम था, उस भ्रम का निवारण उन्होंने अपनी सफाई से कर दिया है और उन्होंने जो कुछ कहा उसका भाव समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने लोकतंत्र की बहाली में, लोकतंत्र के की ताकत के। सर, आई गॉट माय आंसर। संबित पात्रा, क्या हम विनय कटियार पर बड़ी या छोटी कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? बता दीजिए आप भी अब क्या कहना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा, विनय जी ने खुद आपको इंटरव्यू दिया है, किन परिस्थितियों में क्या कहा वो सब आपसे डिस्कस भी किया है, और उन्होंने कहा कि शायद उनके विषय को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने माना खुद
कि वो उस प्रकार की सुंदरता के विषय में नहीं बोल रहे थे। बहरहाल देखिए, जहां तक सरकार का विषय है और जहां तक पार्टी का विषय है, मैं बतौर पार्टी के प्रवक्ता ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मूल मान के आगे बढ़ रही है। आपने एक कदम आगे बढ़ाया, आपने बयान से अलग थलग तो कर लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। पल्लवी जोशी, फाइनल वर्ड। आपने तीनों को सुन लिया, फाइनल वर्ड 5 सेकंड्स। पल्लवी जोशी, फाइनल वर्ड। पल्लवी जोशी, फाइनल वर्ड। मैं द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट इस तरह की जो हरकतें हैं ये जब भी इलेक्शंस होते हैं तब आती ही हैं जी, क्योंकि सब लोगों को अपनी वोट बैंक क्रिएट करनी होती है और हर समय पे हमने देखा है कि महिलाओं को किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा ना करें। एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे तो कम से कम महिलाओं को देखना शुरू करें। अभी बहुत हो गया, मैं खुद थक गई हूँ इस पे बहस कर करके। मैं बचपन से लेके अभी तक मैं फेमिनिज्म की और औरतों की वही कारण है। बचपन से लेके अभी तक 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, लेकिन हमारे पास मोबाइल फोन तो आ जाता है, हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, लेकिन महिलाओं के बारे में संकुचित कुंठित सोच नहीं बदलती। ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा सुनने वाला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और अब कंक्लूजन यानी हिंदी में इसका अनुवाद करें तो निष्कर्ष का समय है। और आज का निष्कर्ष ये है, हम वैसे तो कहते हैं कि महिलाओं को पूरी बराबरी का हक है। ये 50% समाज का वो हिस्सा है, अगर ये हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन ही जीवन ना दिखे। लेकिन फिर भी जब भी महिलाओं की बात आती है, चाहे नेता हो चाहे कोई और हो, कुंठित सोच जो है, बीमार सोच जो है, वो आगे आ जाती है। मैं इसको किसी नेता से रिलेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये निष्कर्ष दिया। फिलहाल इतना ही आर पार में।